तो गाइस आई एम होपिंग एंड अज्यूमिंग आपने होमवर्क किया हुआ है। 4th तक के तो मेरे को पता है वैसे इजी थे क्वेश्चंस। 5th एनी वन एनी सब पार्ट? हाँ नहीं। 6th एनी वन? मैं 6th में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं ना एक काम करता हूं, अभी के लिए एसएन का फॉर्मूला चेंज कर देता हूं, ठीक है। नाउ लेट अस से एसएन इज इक्वल टू एन क्यूब प्लस 2n माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल। और अब मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को, तुम मुझे 5वां टर्म निकाल के दे दो। 5वां नहीं, 50वां टर्म। वैसे वैसे निकाल, 50वां मत निकाल, 10वां निकाल दो, ठीक है। तो तुमको जो मैंने, एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट्स है जो के, तुमको याद है लास्ट टाइम मैंने क्या था गंदा सिखाया तुम लोगों को? कुछ नहीं है, S1 निकाल, S2 निकाल, S3 निकाल, A1 इक्वल टू S1, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1, A3 इक्वल टू S3 माइनस S2। ये जो टर्म्स आएंगे इससे AP बन जाएगा। AP बन गया, फिर तू 1000वां टर्म पूछ ले, मैं AP का AN वाला फॉर्मूला लगा लूंगा। यही बात सिखाई थी मैंने। इसमें ट्राई करते चलो। अपन ने S1 निकाला, 2 आ रहा है। S2 निकाला, 8 प्लस 4 12 माइनस 1 11 हो गया है। 27 प्लस 6 33 32 हो गया है। अब देखो A1 तो मेरा 2 हो गया है, ये माइनस ये 9 हो गया है, और ये माइनस ये कितना हो रहा है 21। क्या ये एक AP बना रहा है क्या? नहीं। अब 10वां टर्म निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो नहीं निकल पाएगा। तो बेसिकली ना बेटा, जो अपन ने 10th में सीखा था, 10th लाइक के लिए अच्छा था बेटा। वहाँ पे स्क्वायर में चलता है SN का फॉर्मूला, जितना मुझे याद है उनका SN का फॉर्मूला 4n माइनस n स्क्वायर था। तो SN अगर स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक चल रहा है तो तुम्हारा पक्का AP बनेगा। इनफैक्ट अगर AN मेरा लीनियर रहेगा तो भी वो AP ही रहता था। ये देखो अब यहाँ पे भी क्या हुआ, तुम्हारा SN जो था क्वाड्रेटिक था, इसलिए तुम्हारा SN से जो अपना पिछले साल का था वो चल गया। बट अगर वहाँ पे क्यूबिक होता तो चलता नहीं। सर क्यूबिक अगर होता, यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो सर ये वाला क्वेश्चन है, मुझे आप 20th टर्म पूछ रहे हो, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ कोई भी? तू अगर एन की जगह 20 आएगी तो S20 आएगा ना बेटा? नहीं, सोचो। परफेक्ट। तुम S20 और S19 दोनों निकाल लोगे और उसको सबट्रैक्ट कर लोगे, तुम्हारा A20 आ जाएगा उससे, ठीक है। एक सेकंड, क्या एक सेकंड गाइस। यस गाइस सॉरी। हाँ, तो अब देखो, तब यहाँ पे वही S20 माइनस S19 निकालेंगे। तो अब मुझे अगर SN कुछ भी फॉर्मूला दिया हो, लीनियर तो नहीं रहेगा वो, क्वाड्रेटिक दिया हो, क्यूबिक दिया हो, पावर 10 वाला दिया हो, और मुझसे आप कोई भी टर्म पूछोगे तो मैं ये ऐसे कर लूँगा, ठीक है। अब आप लोगों को इसका एक्चुअली फॉर्मूला वाइज समझाता हूँ। याशिका को शायद से ऐसे ही सिखाया गया था जो फॉर्मूला वाला है, शायद से। SN अगर मुझे दिया हुआ हो और AN मुझे निकालना हो तो क्या करते हैं अपन लोग? SN माइनस S ऑफ N माइनस 1 कर लेते हैं। याशिका को ऐसे सिखाया गया। याशिका कौन सा डिवीजन में थे पहले आप? हाँ, तो देखो ये सही तरीका है, ये मोस्ट एक्यूरेट तरीका है जो तुमको नहीं सिखाया गया है मेरी तरफ से। मैंने इसलिए नहीं सिखाया था क्योंकि बच्चे लोगों को ना ये सिंबल्स वगैरह का इशू आता था, तब मेच्योरिटी नहीं थी। तो आज मैं वो मेच्योरिटी थोड़ी डेवलप करता हूँ, ठीक है। अगर मान लो AN, रुक जाओगे, AN मीट मान लो मेरा 5n प्लस 3 है, तो A2 का मतलब क्या होता था? नहीं, वैल्यू नहीं, मतलब क्या होता था? नहीं, मतलब हर n की जगह पे 2 डाल दो, तो मतलब क्या हो जाएगा वो? 5 इंटू 2 प्लस 3, वो जो भी वैल्यू देगा उसको देगा, वो तो कोई इशू है नहीं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा देखो AX मतलब क्या हो जाएगा, तो तू क्या बोलेगा? परफेक्ट, हर n की जगह पे सर x डाल दो, तो वो जो भी आ जाएगा ना 5x प्लस 3। वैसे x स्क्वायर माइनस 4x, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हर n की जगह पे x स्क्वायर माइनस 4x डाल दो, ठीक है। A ऑफ n माइनस 1 अगर आ जाता तो हर n की जगह पे n माइनस 1 डाल दो, तो वो हो जाएगा 5 n माइनस 1 प्लस 3।
तो अब देखो, अब अगर मेरे पास में एस एन का फॉर्मूला, उसने क्या दिया था क्वेश्चन में वैसे, 2n² + 3n, ये दिया हुआ है। अब आपको मुझे मुझे आपको क्या निकाल के देना है, ए एन का फॉर्मूला निकाल देना है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। देखो एस एन तो मुझे पता है, मैं पहले एस ऑफ एन माइनस वन निकाल देता हूँ। एस ऑफ एन माइनस वन क्या होगा, हर एन की जगह पे एन माइनस वन डाल दो। आप जब एक सेकंड तो कुछ बोल रहा था पहले, मेरे पास एक मिनट दो। ये हो जाएगा मेरा, तो मेरा ए एन क्या बन जाएगा, एस एन माइनस, अब इसकी साइन में पलटा के लिख रहा हूँ, मेरे को एक और स्टेप बढ़ाने में आलस आ रहा है यार। तो ये 4n + 1 हो गया था मेरे लिए, ए एन का फॉर्मूला। ए पी जनरेटर बना लिया मैंने, खत्म। और ये ए पी जनरेटर नहीं भी तो सीक्वेंस जनरेटर बना लिया मैंने। एंड देखो, हैड इट बेसिकली बीन दिस, ठीक है, मुझे ए एन अगर आपने पूछा होता तो मैं क्या करता, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस वन, तो एस ऑफ एन माइनस वन, तो एन माइनस वन का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स एन माइनस वन माइनस वन, तो ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, एन क्यूब माइनस 3n² प्लस 5n माइनस 4। अब ये माइनस ये, तो वो बन गया होता कितना, एन क्यूब प्लस 2n माइनस 1 माइनस एन क्यूब प्लस 3n² प्लस 5 प्लस माइनस 5n प्लस 4। इट वुड हैव बीन 3n² माइनस 3n प्लस 3। समझे क्या हो रहा है? हाँ, अब लकीली क्यूबिक पूछ नहीं रहे मेरे को। हाँ हाँ, वो ठीक है, मैं तेरे को NH टर्म का जनरल फॉर्मूला निकाल के दे रहा हूँ। मतलब तेरे को अगर n के टर्म्स में आंसर चाहिए रहेगा तो तू ये डायरेक्टली ऐसा कर सकता है, ए पी बनाने की जरूरत नहीं है। देख, अगर तेरे को यहाँ पे मैं ये दिया होता और तेरे को पूछा है NH टर्म बताओ, तो तू कैसे निकालता? 20th टर्म पूछता तो तू S20 माइनस S19 कर लिया होता। NH टर्म पूछता तो एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन किया होता। बट अभी भी आप लोगों को जो तुम पिछले सालों तक करते हुए आ रहे थे बचपना, वो एक्सेप्टेबल है, अप्लाइड मैथ्स में एक्सेप्टेबल है, कोर मैथ्स में भी एक्सेप्टेबल है, अगर तुम्हारे को ये वाला इसमें आ जाए तो क्वाड्रेटिक में आ जाए, वरना इशू आ जाए। हाँ अर्जुन, तू कुछ बोल रहा था, हो गया बड़े आगे। हाँ सॉरी, हाँ सर। It is not an AP. It is not going to be an AP. It will be some random sequence. Yes. It will be a progression because some formula में लिखा हुआ है. But I don't know if it, surely it is not an AP. Surely it is not a GP. उसको कुछ और बोलते हैं क्या, मुझे नहीं पता है. Yes, it's a progression. ठीक है, हाँ. इसके या उसके? देख, 6 क्वेश्चन में तेरे को चाहिए तो S1 करके निकालेगा, A1 आ जाएगा. S2 माइनस S1 करेगा, A2 आ जाएगा. वैसे या फिर जो मैं तेरे को ऐसा जनरल फॉर्मूला निकाल के दिया, ये जनरल फॉर्मूला निकाल दिया बेटा मैंने, फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4 × 1 + 1, A2 हो जाएगा 9, A3 हो जाएगा 13, A4 हो जाएगा 17। ठीक है, कोई इशूज? प्राची मैया बड़े आगे गाइस। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। 7th किसी को आया बिना हिंट देखे? समझ में आया किसी को? गुड। देखो, एक बार के लिए मैं हिंट को हटाता हूं जिससे हम उसको नहीं तो बीच में समय देखते रहेंगे। अब देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 1। कोई तो भी सीक्वेंस है, उसका फर्स्ट टर्म मुझे 1 दिया है, एंड द n + 1th टर्म, मतलब an + 1 is obtained by n is equal to adding n + 1 to the nth term। समझा? देखो, अब मेरे को A1 के लिए यहाँ पे जाना है,
तो जब भी n की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तब यहाँ आना पड़ेगा मुझे, समझ गया। अब मुझे उसने क्या मांगा है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, मुझे a6 चाहिए, तो n की वैल्यू 5 डालूंगा तो a6 आएगा। तो मैंने कहा फॉर n इक्वल टू 5, a 5 प्लस 1 है, a6 इज a5 प्लस 5 प्लस 1, यानी a6 की वैल्यू हो रही है a5 प्लस 6। बस प्रॉब्लम ये है सर a5 की वैल्यू नहीं पता है। a5 निकालने के लिए a4 पता होना चाहिए, a4 निकालने के लिए a3, a3 के लिए a2 और a2 के लिए a1। चलो a1 की वैल्यू पता है तो पहले आप a2 निकालोगे, फिर उससे a3, फिर a4, फिर a5, फिर उससे a6 निकलेगा। समझे क्या हुआ है? पक्का? एक बार के लिए करो 7th वाला, जो ये बात बात समझा है। yes. हाँ बच्चा, करेक्ट। देख ना ये वाले से तो फॉर्मूला दिया गया। देख भाई, प्रेडिक्शन इट डज नॉट मीन कि तू ऑलरेडी देखेगा और तू बता देगा हमेशा। प्रेडिक्शन मीन्स कि तेरे को से कुछ ना कुछ फॉर्मूला तू बता पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पाई के तेरे को 1000 डिजिट दे दूंगा, नेक्स्ट डिजिट नहीं बता पाएगा ना एकदम से ऐसे। वैसे वो रामानुजन भैया ने निकाला है उसका फॉर्मूला, ठीक है, बट तू देख के बता दिया ऐसा नहीं होता ना उस चीज़ का। बट तेरे को अगर मैं मान ले AP बना के दूंगा, देख के बता देगा, GP बना के देख के बता देगा, तो दैट डज नॉट रियली मीन तू देख के ही बताए मेरा ये तरह सीक्वेंस है। तो मिस्टर डी तुम्हें समझा है? बोल रहा था तो पास में बैठा तो मतलब एक तो बनती है अभी। भाई वो ख़त्म कर लेना होमवर्क पूरा उसका सेट्स का। कॉमन डिफरेंस AP थोड़ी बच्चे, बेटा प्लीज़ आप AP से कंफ्यूज मत होइए इसमें। क्या आंसर? फाइनल आंसर 12 आ रहा है, तो जाओ। A1 की वैल्यू कितनी थी हमारी? 1, और an+1 की वैल्यू थी an+n+1। तो अगर n की वैल्यू 1 डालूंगा मैं तो A2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1+1+1 3 आई थी A2। हाँ ना, n = 2 डालूंगा मैं तो A3 इज A2 + 2 + 1, 3 + 3 6 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 डालूंगा तो A3 पर A4 इज A3 + 3 + 1, 6 + 4 10 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 डालूंगा, A5 इज A4 + 4 + 1 10 + 5 15 हो जाएगा। और फिर n की वैल्यू अगर 5 डालूंगा तो A6 इज A5 + 5 + 1 21। हाँ क्या गलती किया तूने? अच्छा नहीं, वो ध्यान रख से समझाएगा इसे क्या चल रहा है प्राची। अब देखो, अब शुरू होता है आसान पार्ट। AP, अपने को AP का फॉर्मूला वगैरह पता है, बच्चों वाले जो थे पहले बचपन में। सर AN वॉज A + n-1D, सब सिंबल का मतलब याद है आप लोगों को। SN के दो फॉर्मूला थे सर, n/2 2A + n-1D, या फिर n/2 A + L। ये चीज़ें थी अपने पास में, बेसिक थी।
कुछ क्वेश्चन पैटर्न जो थे वो पलटाना पड़ता था एपी को वगैरह, वो देख लेंगे जब आएगा तुमको। किसी को लिखना है कोई फॉर्मूला इसमें से पक्का? यू कैन ट्राई अप एग्जाम्पल नंबर 1। सही, एग्जाम्पल नंबर 2 लॉग करके दिया हुआ है कुछ तो भी। we'll study logarithm, then we'll come back over here. We'll study logarithm after a lot of time, not now. तू मेरे से लॉग के वीडियोस दे देना, वो देखना शुरू करना है। मैं सिखा भी सकता हूँ, बट मेरा ये है कि एनसीईआरटी में मुझे पता नहीं कहीं है भी या नहीं, और वो लोग सिखाए क्या ज़रूरत है, तो चाहिए तो उसे लॉग के वीडियोस दे देना तुम्हें। हाँ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन रहा है बच्चा लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पे। हो गया गाइस? आज का कल का सेशन थोड़ा सिंपल रहेगा तुम्हारा, फिर तुम्हारे को कुछ नई चीज़ें सीखने मिलेगी। क्या पूछना? नहीं, टू नहीं करना है। उसका नाम क्या है? मीट समझ रहा है इक्वेशन? प्राची हो जाएगा तो बताना बेटा। मीट हो गया है। जूही एंड वादवा हो गया है, बढ़ाऊँ आगे? अब देखो, ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन है, अपन ने अगेन 10th में किया हुआ है। तुम्हारे को एन टर्म का ये दिया गया है, इससे ज़्यादा फाइन फर्स्ट थ्री टर्म निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, 20th टर्म निकाल सकते हैं। फट से करो यार।
अब गाइस देखो ये एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो तुमको ये बात बताना है कि दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। याशिका रुक जाओ। प्राची, व्हाट विल बी योर अप्रोच फॉर शोइंग दैट इट इज नॉट एन एपी? अपन ये क्या करते हैं, A1 A2 A3 A4 निकालते थे, जो सीक्वेंस बन रहा है कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट इज नॉट एन एपी। तुमने क्या किया याशिका? यही किया। हाँ, तो ये तो कर ही सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर अपन लोग को कोई एपी, ये एस एन दिया था, ए एन दिया था उसने, ए एन दिया था ना, हाँ। अब देखो मेरे को पता है A5 माइनस A4 की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कॉमन डिफरेंस रहेगी। अगर AP है तो वो सेम आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि A5 माइनस A4 की वैल्यू 8 आ गई, A7 माइनस A6 की वैल्यू कुछ 1 आ गई, A2 माइनस A1 की वैल्यू 11 आ गई, कुछ ऐसा नहीं रहेगा ना। सबकी सेम रहेगी तो ही रहेगा। तो बेसिकली कोई भी टर्म माइनस उसके पिछला वाला टर्म जो रहेगा वो तुम्हारा कॉमन आना चाहिए, यानी कोई कांस्टेंट आ जाना चाहिए, उसमें कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो अगर मान लो, मैं तुमको उनका अप्रोच बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मेच्योरिटी बढ़ गई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ उसी तरीके से करना, तुम्हारे पे तुमको जैसे करना है। मेरे को पक्का पता है तुम लोग जो प्राची ने बताया वो करोगे। समझ लो एक बार के लिए, तुमको an दिया है 5n माइनस 3, ये AP है या नहीं है? तो तुम्हारा जो नॉर्मल A1 A2 A3 निकाले के देख लेंगे, है तो है बढ़िया। अब तुमको दूसरा आता हूँ, निकाला an माइनस a ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, an, पहले an माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ अलग से मैं। हर n की जगह पे n माइनस 1 मीट ने ऐसा बताया था हमको, तो 5n माइनस 5 माइनस n माइनस 8 हो जाएगा। अब ये an माइनस an माइनस 1, तो 5n माइनस 3 माइनस 5n प्लस 8, आंसर 5 आ रहा है। तो मेरा, हाँ, कांस्टेंट है ये। मैं a, अब यहाँ पे n के लिए 100 डालूंगा तो ये 99 बन जाएगा, तो भी 5 ही आने वाला है, कुछ भी डालूंगा। तो ये इट इज एन एपी। बट यही अगर मान लो जैसा उसने दिया हुआ है, मेरा an की वैल्यू क्या दी है, 2n स्क्वायर प्लस 3, तो मैंने a ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू का निकाल दिया, तो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 3, 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, तो an माइनस an माइनस 1। जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना बेटा, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ उसको, तो 4n माइनस 2 बच रहा है वो, करेक्ट यहाँ तक। अब देखो अगर मैंने n की वैल्यू 5 डाल दी होती, तो a5 माइनस a4 की वैल्यू 18 आ गई रहती थी, n की वैल्यू 10 डाल दी होती तो a10 माइनस a9 की वैल्यू 38 आ गई रहती थी। n की वैल्यू अगर 10 डाली होती तो समझो, तो अलग अलग आती रहती थी, तो नो इट वुड नॉट हैव बीन एन एपी। तो बेसिकली अगर कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है 5, तो यस इट इज एन एपी। बट अगर कॉमन डिफरेंस में मेरा कोई वेरिएबल आ गया तो नो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। यस, मैंने बस यहाँ पे कहता है, देख तेरा ये फॉर्मूला बन गया है ए एन माइनस ए ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू मान ले 5, तो a5 माइनस a4 इज 18, 4 5 था माइनस 2, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 10, a10 माइनस a9 और जाएगा 38, तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है ना, इट इज नॉट कांस्टेंट, हेंस इट इज नॉट एन एपी। तो वैसे टेस्ट का तरीका यही है, तुम्हारे आरडी शर्मा सोल्यूशन ने ऐसा ही करा हुआ है, बट अपन ऐसा इसलिए नहीं करते कि इसकी मेच्योरिटी इतनी अच्छी रहती नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोगों को जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल में 4 थोड़ा क्विकली करेंगे बट, हाँ बच्चे करेक्ट, nth टर्म an का स्क्वायर में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लीनियर, तभी आपका एपी रहेगा। नहीं, बट यू विल हैव टू प्रूव व्हाई, इफ इट वुड हैव बीन अ प्रॉपर्टी डिफरेंट स्टोरी, दिस इज अ ट्रिक, hence we cannot really conclude it, ठीक है।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, सॉरी क्या, हाँ तो ठीक है, तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एन, हेंस इट इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। मैंने कोई और क्वेश्चन लिया था ना बच्चे, मैंने तो रैंडम सा कुछ बनाया था आई सपोज। हाँ नहीं मैंने ये लिया था कि, हाँ मैंने कुछ याद लिया, हाँ 4n-2 ही तो आ रहा है ना। हाँ मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था, तूने an-1 माइनस an किया है, वो an-1 आ रहा, an माइनस ऑफ an-1 था, ठीक है। अब एक समझ हाँ देखो, ये तुम लोगों को वैसे अपन ने 10th में भी किया था, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ सम एपी, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास में 15 टर्म्स हैं, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर है तो मेरा मिडिल टर्म क्या हो जाता था, n+1/2th टर्म हो जाता था, करेक्ट। बट यही अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर है तो n/2th टर्म रहता था, और दो है एक और आता है n/2 + 1th, ये टर्म रहता था। मैं एग्जाम्पल देख लो, अगर n की वैल्यू है 11 तो मेरा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 11 + 1/2th मतलब 6 टर्म, और वही अगर n की वैल्यू होती थी 100 तो रहता 100/2th एंड 100/2 + 1th, ठीक है, यानी 50th एंड 51st। समझा चीज़ें क्या हुई है, पक्का। तो अब ये देखो, ये आपको दो करना है अभी, फाइंड द मिडिल टर्म या टर्म्स। तुमको एपी दिया गया है ये, पर तुमको नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता है, तो तुमको ये ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, तुम लोग एन निकाल दोगे। अगर एन ऑड आ गया, जैसे यहाँ पे 31 आ रहा है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 16, तुम ए 16 निकाल लोगे। वैसे अब ये वाले इसमें इसमें तुम लोग एन की वैल्यू निकाल लोगे, उसके एन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 50, तुमको 25वां 26वां टर्म निकालना पड़ जाएगा। समझाए क्या हुआ है, ये कर लो एग्जाम्पल नंबर 6। किसको, इवन वाले में ना, n/2 करेगा तो ऑड में, n/2 पहले अगर करेगा तो डेसिमल में आएगा, +1 करेगा तो भी डेसिमल में ही रहेगा वो। हाँ इवन में n/2 तेरा नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर +1 करेगा तो नेक्स्ट आएगा, वो चल जाएगा उसके अंदर। हाँ अरे किसी को ये लिखना है तो लिख लो भाई, ये किसी को लिखना है कि, यस एक मिनट, ये कर लीजिए। अच्छा तो
हाँ अच्छे, नहीं नहीं, मिडिल टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा आपको। मैं तुम लोगों को कुछ फुद्दू से क्वेश्चन से मार्क करा दूँ कि अटेम्प्ट करके आ सकोगे एग्जाम्पल्स के भी। एग्जाम्पल नंबर 10th, एक से नजर है। अभी एक्सरसाइज पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 याद करना बेटा, अगर आ जाए तो अच्छा है। ये अपन ने वैसे 10th में किया हुआ है फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला, पर डिस्कस कर लेंगे अगर नहीं जमा तो भी। 5, 6, 7, बस ठीक है इतने ही। हाँ बेटा एक एग्जाम्पल नंबर 10 और यहाँ का 1, 2, 3, 5, 6, 7, इट विल नॉट रियली टेक यू लॉट ऑफ टाइम। ठीक है चलिए। हाँ एक से थोड़ी आंसर देखना था ना। एक का आ रहा है 50, उसका आ रहा है -76 और -80। ठीक है